आज का हमारा जो विषय है वो है आदर्श मसीह परिवार। हम सीख पा रहे हैं पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से होना चाहिए। बीते सप्ताहों में हम लोगों ने सीखा था जवानों के विषय में, जवानों के विवाह के ऊपर। आज भी हम इसी वचन में चलेंगे क्योंकि पिछले बार हमारा वचन छूट गया था। सबसे बड़ी जो बात है हमारे जीवन के अंदर, हम जब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, चाहे वो दुनियावी माता पिता हो, चाहे जो वो माता पिता जो प्रभु में आ चुके हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उनके अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, उनके लिए अच्छा भविष्य चुनते हैं। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब हमारा भी नज़रिया ऐसा होना चाहिए, और ऐसा हम लोग करते हैं क्योंकि हम माता पिता हैं। परंतु हमारे जीवन के अंदर जो हमारे बच्चों के विवाह को लेकर है, हम उस निर्णय के अंदर बहुधा लोग चूक कर जाते हैं। हम चूक कर जाते हैं कि हमारे बच्चे किससे विवाह करने जा रहे हैं। जितने भी जवान लोग हैं स्क्वायर में, यूथ में, जितने भी हमारी कलीसिया में जवान बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, और जितने भी माता पिता हैं वो इस वचन को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि विवाह जीवन में एक ही बार होना है। ये एक ऐसा तीर है, अगर प्रभु की अगुवाई में ये तीर लग गया तो बिल्कुल निशाने पे लगेगा। अगर आपने जहाँ अपनी बुद्धि लड़ाई तो निशाना चूक जाएगा और सारा जीवन आपका बिगड़ जाएगा। ये जॉब नहीं होती है कि आपको सूट नहीं कर रही तनख्वाह, घर से बहुत दूर है, स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है तो आप जॉब को छोड़ दें, दूसरी जॉब पकड़ लें, दूसरा काम पकड़ लें। ये विवाह है। ऐसा नहीं है कि आपके उसके साथ नहीं जम रही तो दूसरे के साथ विवाह करेंगे। ये विवाह है। हम प्रभु के वचन में देखते, निकालिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 10वां पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई नींव डाली। आप जानते हैं जब कोई राजमिस्त्री जब मकान को बनाता है तो एक एक ईंट को जोड़कर बनाता है, और जब मसाले के साथ वो ईंटें जमाई जाती हैं, रखी जाती हैं, उसे रद्दा कहा जाता है। तो वो कहता है, मैंने बुद्धिमान मिस्त्री के समान, राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैं नींव डाल रहा हूं परंतु दूसरा तो कोई उस पर रद्दा रख रहा है। और लिखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे वह कैसा रद्दा रखता है। पहले नींव डाली जाती है किसी मकान या भवन को बनाने के लिए, और उसके बाद दीवार खड़ी करी जाती है। नींव तो चौड़ी होती है, परंतु दीवार आप जानते हैं कम इंची की रहती है, कम रहती है। वो कहता है, दीवार आप कैसे रख रहे हो, रद्दा कैसा रख रहे हो। नींव तो मैंने अच्छी डाली है, परंतु कहता है, परंतु हर एक व्यक्ति चौकस रहे। ये कैसा रद्दा रखता है? 11वां पद, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह की है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, वो कहता है नींव तो प्रभु यीशु मसीह की है,
परंतु रद्दा जो रखा जा रहा है वो कैसा है? सोना और चांदी का। कैसा रद्दा? सोना और चांदी का। यानी सोना और चांदी, बहुमूल्य पत्थर, रुपया पैसा। ये रुपया पैसा को दर्शा रहा है, सोना और चांदी भौतिक चीजों को दर्शा रहा है। काठ या घास या फूस। काठ, लक्कड़, घास, फूस। बच्चे जब क्रिसमस आता है तो चरनी बनाते हैं। चरनी दिखने में बहुत बड़ी होती है पर वजन बड़ा हल्का होता है, और एक आग की चिंगारी पूरी चरनी को जला देगी, भस्म कर देगी, क्योंकि सीधा घास फूस है, सूखा लक्कड़ है। वो कहता है सीधा घास फूस और रद्दा रखता है। कैसा रद्दा रख रहे हो? सोने चांदी का, काठ का, घास का, फूस का। कैसा रद्दा रख रहे हो? 13वां पद लिखा है हर एक काम का प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह उस दिन को बताएगा जो आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। आजकल दुनिया में तमाम रिश्ते रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, दोस्ती का हो, परिवार का हो। आजकल भाइयों के अंदर भी एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, भाई बहनों में भी प्रेम नहीं है, बच्चों में प्रेम नहीं है, माता पिता को लेकर, माँ बाप के मन में एक दूसरे को लेकर प्रेम नहीं है। और जब विवाह होने लगता है, जब आप अपनी बेटी का विवाह दूसरे परिवार से करते हैं या अपने लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से करते हैं, तो आप किस प्रकार का रद्दा रख रहे हैं? जैसे पौलुस कहता है मैंने राजमिस्त्री की नाई, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव तुम्हारी यीशु मसीह की डाली है। मैं भी आपको प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के भय के अनुसार, मैं परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करता। मेरा प्रयास होता है कि मैं अपनी कलीसिया को शुद्धता के साथ उस वचन को सिखाऊं। और मैं भी पौलुस के समान ये बात बोल सकता हूं, कह सकता हूं, क्योंकि ये बात मेरा प्रभु भी जानता है कि मैं बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाल रहा हूं तुम्हारे बीच में। और कौन सी नींव है? यीशु मसीह की। क्यों मुझे जोर है अपने चर्च के युवाओं को लेकर? वो पीड़ा है। क्यों हमारे बच्चों को लेकर, यूथ, क्वायर और चर्च के तमाम जवान लोगों के लिए? मैं और कोई विषय भी ले सकता हूं, कुछ और भी विषय मैं प्रचार कर सकता हूं। क्यों मैं मसीह विवाह के ऊपर प्रचार कर रहा हूं? क्यों बीते सप्ताहों में मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया बदरंग हो जाए, बिगड़ जाए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ये बोझ देता है कि कलीसिया को, जवानों को, युवाओं को ये बात सिखाने की आवश्यकता है। और आज हर एक रिश्ते में आज जो प्यार है वो घास फूस वाला, दिखाई देने वाला तो रिश्ता है। दोस्ती का हो, प्यार का हो, प्रेमियों का हो, दिखने में वो घास फूस का रिश्ता है, काट का रिश्ता है, बड़ा फूला फूला सा, सुंदर सुंदर सा वो दिखाई देने वाला है, परंतु अंदर से कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में जितने भी जो लोग रिश्ते लगा रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं, पिछली बार मैंने बताया था, अभी मैं अपने वचन में लौटता हूं, परंतु पिछली बार मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों की सबसे बड़ी कमी है, एक पेशेंस की, एक अंडरस्टैंडिंग की। यानी आज लोग धैर्य में नहीं है, सब जल्दी में रहते हैं और नासमझी में है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके बीच में, जिससे वे समझते हैं कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे समझे, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा। जितने भी लोग हैं यहां पर ध्यान से सुने, आप सब ये चाहते हैं मुझे कोई समझने वाला हो कलीसिया में, मुझे कोई परिवार में समझने वाला हो, परंतु दिक्कत तो यह है आप ही के अंदर गलती है कि आप किसी को नहीं समझते। ये बात आपको गलत लगेगी, चुभेगी, परंतु सच है। आप ही के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ही में वो धैर्य नहीं है, आप में ही वो पेशेंस नहीं है। आप बहुत जल्दबाज हैं, बहुत जल्दी से अपनी चीज़ों के निर्णय ले लेते हैं, चाहे वो सेवा से जुड़ा निर्णय हो, चाहे वो विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय हो, बहुत जल्दी आप उस निर्णय पर आ जाते हैं। आजकल के रिश्ते, आजकल के दोस्ती हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, वे एक दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, प्रभावित करने के चक्कर में रहते हैं। तभी तो लड़की हमेशा लड़के को ये बोलती है तुम मुझे प्यार नहीं करते। जब शादी हो जाती है तो वो कहती है तुम वो पहले जैसा प्यार नहीं करते,
क्यों पहले जैसा प्यार नहीं करते? क्योंकि पहले वो उसको कार में घुमाता था, कैब में घुमाता था, ऑटो में घुमाता था, उसे खिलाता था, पिलाता था, क्योंकि इम्प्रेस कर रहा था। अब जब विवाह हो गया है, उसे पता अब तो हम बंध गए हैं, अब ये मेरी बीवी है, अब दोनों का असली चेहरा सामने आता है। पर विवाह से पहले जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, सब दिखावा होता है। विवाह होने के बाद एक दूसरे का असल में चेहरा दिखाई देता है, तब कौन कैसा है। हालेलुया। सो इसलिए हर एक रिश्ते आज दिखावी रूप से है, घास फूस और काठ का रिश्ता, लालच का रिश्ता, सोना और चांदी का रिश्ता। परंतु आज हमारे जो रिश्ते हैं वो आत्मिक रिश्ते नहीं हैं। आप आत्मिक रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे। युवा जितने भी हमारे चर्च के जवान बच्चे, वो आत्मिक रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमारा जो रिश्ता बने वो आत्मिक बनना चाहिए। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, सभा उपदेशक की किताब पुराने नियम से, इसका 4 अध्याय और इसका 9 पद। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है, अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हाँ, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। कौन उठाएगा? आत्मिक संबंध। यदि आप एक प्रभु को मानने वाले हैं, एक प्रभु के अनुसार चलने वाले हैं, तो एक क्या होगा? एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला ही गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। 12वां पद। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 ताके से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। लिखा है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु दूसरा उसका सामना कर सकेंगे। अंधकार एक रिश्ते को बिगाड़ देगा, क्योंकि एक रिश्ता प्रभु की ओर से नहीं है, बिगाड़ देगा। लिखा है परंतु 2 हो तो सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी है वह जल्द नहीं टूटती। 3 धागा कौन? एक आपका जीवन साथी, एक परमेश्वर। 3 धागे से उस रिश्ते में परमेश्वर का मध्यस्थ होना जरूरी है। अगर आपके विवाह में, आपके बच्चों के विवाह में, जितने भी युवा हैं ध्यान से सुनिए, आपके विवाह में अगर परमेश्वर नहीं है तो वचन में लिखा है जो डोरी 3 धागों से बटी हो वो जल्द नहीं टूटती। अगर आपके विवाह में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का संबंध नहीं है, आपने आत्मिक संबंध नहीं बनाया, आपने तो डील कर ली, घास फूस, सोना और चांदी आपने डील कर ली, परंतु रिश्ते को आत्मिक नहीं बनाया, तो अगर आत्मिक नहीं बनाया तो विवाह आपका टूट जाएगा। इसलिए 1 कुरिन्थियों 3:11 पद के अनुसार, जैसा अभी हम देख रहे थे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह की दूसरी नींव कोई और नहीं डाल सकता। 12वां पद। क्योंकि यदि उस नींव पर सोना चांदी घास फूस बहुमूल्य पत्थर काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है। हालेलुया। रिश्तों में आज डीलिंग होती है। हमारे चर्च में इतने विश्वासी लोगों के रिश्ते हो चुके हैं, मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, पर मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने बच्चों के विवाह अपने किए या कर रहे हो, आपके अंदर हूँ बहु अन्य जाति वाला स्वभाव रहता है। वही डीलिंग की बातें करते हैं, क्या लेना होगा, क्या देना होगा, हम क्या क्या लेंगे, हम कब क्या क्या देंगे, लड़की वाले आएंगे फेरे पे तब देंगे, जाएंगे तब देंगे। मुझे बातें समझ नहीं आती, मेरा दिमाग सुन सुन के भट्टा हो रहा होता, सच बताऊं। क्यों मालूम है? आप एक मसीही विवाह कर रहे हो अपने बच्चों का, किया है, परंतु जैसा प्रभु का वचन कहता है ना, उस अनुसार आप विवाह की रस्म नहीं कर रहे हो। घास फूस, सोना और चांदी, काठ,
क्या लड़की लाएगी, क्या दहेज लाएगी, आपका इन्हीं बातों पे ध्यान रहता है। पहली होली आई है, पहली दिवाली आई है, पड़ोस क्या देखेगा, रिश्तेदार क्या देखेंगे, आपका ध्यान इन्हीं बातों पे रहता है। बड़ा दुख होता है कि आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपने बपतिस्मा भी लिया है, बच्चों ने भी बपतिस्मा लिया है, बुरा लग रहा होगा आपको, परंतु मैं सच बता रहा हूं। परंतु लेन देन की बातें जब आ जाती हैं, ऐसा लगता है ये विवाह ना होकर एक बिजनेस डीलिंग हो रही है, कोई व्यापार हो रहा है। क्या मिलेगा लड़की से, क्या लड़की वाले देंगे। घास फूस का रद्दा रखता है। मुझे बहुत गलत लगता है जब ये डीलिंग की बात आ जाती है, क्या दोगे क्या लोगे, पता नहीं क्या क्यों अन्य जाति वाले। वचन में लिखा है कि ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, विश्वासियों का अविश्वासी से क्या संबंध, क्या नाता। आज मेरी बहू इस समय मेरे चर्च में है, आप उससे पूछ सकते हैं, जब उसका विवाह हुआ था मेरे बेटे के साथ, वो बैठी है, पूछ सकते हैं। हमने 1 रुपया नहीं मांगा उससे, 1 पिन नहीं मांगा, तू ये देना। जब शानू ने मुझे बोला पापा वो सबको कपड़े दिलाना चाहती है घर में, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा सिर्फ ताऊ को कपड़े दिला देना बस। ताऊ बुजुर्ग है हमारे घर के, मनीषा को बोल देना ताऊ को कपड़ा दे देगी बस। मुझे नहीं चाहिए, परी को नहीं चाहिए, चाचा फुप्पो को नहीं चाहिए, किसी को कपड़ा नहीं चाहिए। फिर मनीषा का फोन आया, नहीं पापा मैं दूंगी। हैं बेटा ऐसी हुई थी बात, तेरा फोन आया था ना। इसका फोन आया, नहीं मैं दूंगी, मैं ताऊ को भी दूंगी, मैं आप लोगों को भी दूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं देना। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा अच्छा तूने देने का मन ज्यादा है तो चाचा पुप्पो को दे देना, हमें भी मत देना, मुझे भी मत देना, ना मम्मी को देना, किसी को देने की जरूरत नहीं। उसने कहा नहीं मैं दूंगी, आप लोगों को भी दूंगी कपड़ा। हमने बहुत रोका, सिर्फ हमने उससे कपड़ा लिया और कुछ नहीं लिया। बैठी है सामने, कुछ नहीं लिया। तुम्हारे लड़के को क्या देगी, हम तुझे क्या देंगे, कुछ बात नहीं हुई, कोई डीलिंग नहीं हुई। बस जो हम कर सकते थे, जो वो कर सकती थी, वो विवाह के दिन पे ही किया। कोई सोच के नहीं आए थे हम इतना देंगे लड़की वालों को या लड़की इतना देगी, कुछ प्लान ही नहीं किया था, डील ही नहीं की थी कोई भी। बस जब विवाह था, हमने अपनी होने वाली बहू को क्या देना है वो देना है, उसने बेटे को क्या देना है, बस बात खत्म। या उसके परिवार के लोग क्या देंगे हमें भी नहीं पता था। शादी के वक्त ही बात पता चली कि क्या लिया दिया जा रहा है। बस वो एक प्रेजेंट है कि बहू है, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, बस। उसके परिवार के लोग, भाई दामाद है, हम क्या दे रहे हैं, बस। कोई डील नहीं, कोई नहीं रखा हमने। विवाह का सारा खर्चा हमने बराबर बराबर बांटा, आधा आधा। वेन्यू का खर्चा, खाने का खर्चा पूरा बराबर बराबर। पूछो, बैठी है सामने, ऐसे ही था बेटा। खाने का खर्चा हमारा आधा आधा, वेन्यू का भी आधा आधा। पर यहां पर एक लड़की वालों पे ही बोझ डाल देते। मसीह विवाह सुन लो, मसीह विवाह जब करोगे तो सारा खर्चा लड़की वालों पे नहीं डालते। मसीह क्रिश्चियन मैरिज में मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात यह लगती है, दोनों खर्चा बराबर बराबर का होता है, बराबर। जगह का खर्चा आधा, खाने का खर्चा आधा। लोड ही नहीं डालते कि लड़की वाले हम तो जी घोड़ी पे जा रहे हैं, रथ पे जा रहे हैं, सब कुछ वो खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारे नाज नखरे वो झेलेंगे। यहां क्यों विवाह कर दिया, ये क्यों खिला दिया, हमारे मेहमानों का स्वागत नहीं किया, उसे शॉल नहीं पहनाई, उसे गुलदस्ता नहीं दिया, उसे अंगूठी नहीं पहनाई, कुछ बात नहीं। बस कोई लेने देने पे विचार ही नहीं दी, विचार ही नहीं होता। हाँ, मिलने नहीं करी कुछ। क्रिश्चियन मैरिज में अगर आप जाओगे, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन परिवार से है, हम भी क्रिश्चियन परिवार से हैं, इसलिए हमारे में कोई डील ही नहीं थी, कोई डील ही नहीं थी, बराबर बराबर। हम जानते हैं क्रिश्चियन मैरिज कैसा होता है, बराबर बराबर। मैं बार बार उन बातों को आपको समझा रहा होता हूं, आपका स्थानीय अगुवे आपको समझा रहे होते हैं, उन बातों में मत पड़िए, मत जाइए। पर नहीं, हमने तो जाना है, हमारा तो डीएनए वो है। मसीह का डीएनए अभी तक आया ही नहीं है, अन्य जाति का डीएनए हमारे अंदर समाया हुआ है। घास फूस, सोना चांदी, वो एक डील बनकर आपका रिश्ता रह जाता है।
आप ये नहीं सोचते जो धागा 3 डोरियों से बटा है, आप ये सोचते हैं बस बैप्टिज्म हो गया, भैया जी ने पुकार डाल दी, भैया जी ने शादी कर दी, अब तो प्रभु इनके रिश्ते में आ गया है। पर आपका जो डीलिंग वाला जो स्वभाव है ना, वो रिश्ते को खराब करने जा रहा है। कैसा रद्दा आप रख रहे हो? सोना और चांदी का, घास फूस और काठ का? कैसा आप रद्दा अपने बीच में, अपने बच्चों के बीच में रखने जा रहे हो? मुझे दुख होता है हमारे चर्च की विश्वासी बेटियां ऐसे लड़कों से दिल लगा रही हैं, ब्याह करने जा रही हैं जो अन्य जातियां हैं, जो प्रभु में नहीं है। बस उनके पास क्या हो सकता है? मकान अपना हो सकता है, जमीन अपनी हो सकती है, पैसे वाले परिवार के हो सकते हैं। शायद आपने वो पैसा अभी तक देखा नहीं है। अरे आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, पर आपके साथ प्रभु है। प्रभु 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 को थाम के रखिए। वचन में लिखा है लूत ने बड़ी चालाकी से अब्राहम से जब बंटवारा हुआ ना, दोनों की भेड़ें जब तराई में चरती थी, तो वचन में लिखा इतनी भेड़ें थी अब्राहम के पास, क्योंकि उनको तराई के लिए जगह ही नहीं मिलती थी, खचाखच भेड़ें एक दूसरे में घुस जाते थे, तो दोनों दासों में झगड़ा होता था। तो लूत ने चाचा अब्राहम के आगे रखा, चाचा अब हम बंटवारा कर लेते हैं, हमारे दासों में रोज झगड़ा होता है, कल को रिश्ते हमारे खराब हो जाएंगे, बंटवारा कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा बंटवारा कर ले, क्या चाहिए तुझे? लूत ने निगाह दौड़ाई, ये पहाड़ों वाली जो पानी वाली जगह है ये मैं लेना चाहता हूं चाचा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चाचा आप वो वाली जगह ले लो, वो वाली जगह, वो फलानी जगह, वो मैदान ले लो, मैं पहाड़ों वाली लेना चाहता हूं, मेरी भेड़ें तो यहां चर लिया करेंगी। यानी बड़ी चालाकी से लूत ने अब्राहम को पागल बनाया और कौन सी जगह दी? बंजर वाली, उपजाऊ भूमि तो रख ली। पर अब्राहम पागल नहीं था। परमेश्वर का जो दास होता है ना, जिसे प्रभु चुन लेता है, वो पागल नहीं होता, वो प्यार में लूटता है। पर अब्राहम प्यार में लूट रहा था और लूत सोच रहा मैं बड़ा चालाक आदमी हूं, मेरा चाचा सीधा बोला, मैंने लूट लिया। और उसने अपने चाचा के आगे रखा, चाचा भेड़ बकरियां जो है ना वो दूध वाली दे दो आप मुझे, मैं अभी बच्चा हूं, मेरे को व्यापार नहीं आता, आप तो बुजुर्ग हो, आपको तो बड़ा अच्छा आता है, मुझे अच्छी अच्छी गायें दे दो, अच्छे अच्छे जानवर दे दो। वचन में लिखा है उसने स्वस्थ जानवर रख लिए और खराब गायें, खराब भैंसें, खराब मेमने, भेड़ें, खराब जो बीमार थे वो अब्राहम को दे दी। अच्छे अच्छे दास, स्वस्थ जवान दास उसने अपने पास रख लिए और बुजुर्ग बीमार दास, अपंग दास अब्राहम को दे दिए। पर वचन में बड़ी अच्छी बात लिखी है, सो अब्राहम फिर से धनी हो गया। ताली बड़ी जल्दी बजाते हो। वचन, अरे मेरे प्रभु की बात आ रही है, सुनो तो सही। वचन में लिखा है सो अब्राहम फिर से धनी हो गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम के संग था। यह है अब्राहम के धनी होने की वजह। मैंने जब पढ़ा इस पद को मुझे बड़ा सुंदर लगा। अब्राहम क्यों धनी हो गया? बंजर जमीन में लूत की नजर थी मेरे को उपजाऊ जगह मिल जाए। उसने कौन सी जगह मांग ली थी? सोदोम और मोरा, व्यभिचारियों की जगह जो जलाया गया था, भस्म किया कर दिया गया, वो जगह, वो स्थान उसने मांग लिया था। क्योंकि सोदोम और मोरा में बहुत अमीरी थी, बहुत पैसा था वहां पर। लूत उस लालच में सोदोम और मोरा में चला गया। वो सोचा मैं अमीर हो जाऊंगा, परंतु भस्म हो गया वो पूरा नगर। वो तो लूत को इसलिए बचा लिया क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर प्रेम करता था, नहीं तो लूत में कोई क्वालिटी नहीं थी कि लूत बचाया जाता। परंतु अब्राहम बीमार जानवरों में, बीमार अपने दासों में, बंजर जगह में क्यों अमीर हो गया? क्योंकि की है, मास्टर की है कि अब्राहम के संग परमेश्वर था। आप किसी कीमत पर परमेश्वर को मत त्यागना, ऐसा समझौता मत करना। प्रभु को आप छोड़ दो, प्रभु को गवा दो, परमेश्वर को थामे रहना अपनी लाइफ में। अगर प्रभु को थामे रहे ना, आपको बहुत धनाढ्य बना देगा। दुनिया के रिश्तों पे आप जा रहे हो,
वह लड़का धनी होगा, उसका अपना प्रॉपर्टी होगा, हमारी बेटी को बड़ा सुखी रखेगा, हम बड़े गरीबी में रहे, हमारी बेटी ने अच्छे दिन नहीं देखे, रानी बनकर राज करेगी। और रानी तो परमेश्वर बनाएगा, वो लड़का क्या बनाएगा तुम्हारी बेटी को। पर प्रभु के संग बने रहो, प्रभु के। अब्राहम धनी हुआ क्योंकि प्रभु था। अगर तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे के संग अगर परमेश्वर है ना, तो वो धनी बनाएगा, वो धनी बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए आप अपने रिश्तों को आत्मिक बनाएं। विवाह के लिए आत्मिक व्यक्ति को ढूंढें, आत्मिक बेटी को ढूंढें, क्योंकि आत्मिक बच्चे मिलने पाए हमें, प्रॉपर्टी वाले बच्चे ना मिलें, कार बंगले वाले बच्चे ना मिले। अरे कार बंगला तो आपके बच्चों को आने वाले कल में मेरा परमेश्वर देने ही जा रहा है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर के संग बने रहेंगे। हमारे एक चाचा हुआ करते थे, वो ये कहा करते थे, क्योंकि तब हमारी हैसियत ये थी, तब हम पड़ोसी की साइकिल मांग कर जाया करते थे, और मेरी मुंह बोली बहन थी, उसने मुझे साइकिल दी थी। अपने पास से हमारी साइकिल को खरीदने की औकात नहीं थी, तब वो यूं बोला करते थे, जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पे कार खड़ी होगी ना, तब मैं तुम्हारे परमेश्वर को जानूंगा। आज वो तो रहे नहीं, पर कारें प्रभु ने हमें बहुत दे दी, और आने वाले दिनों में और महंगी महंगी गाड़ियां दे देगा। हालेलुया। हमने उस वक्त प्रभु को पकड़े हुए था। कल मैं अपने ढका चर्च के कुछ लोगों से मिला, जो ढका चर्च में जब हम छोटे हुआ करते थे जाया करते थे। कल एक मीटिंग थी, ये भाई संजय भी थे। वो बहन बोलती, सारे लोग बोलते आप आशीषित हो गए, बड़े, प्रभु ने आपको बहुत बढ़ाया है। मैंने कहा हम तीनों बहन भाई, आपको याद है हम ढका चर्च की सीढ़ियां धोया करते थे? वो कहते हमें याद है, ढका चर्च की सीढ़ियां धोते थे। मैंने कहा वही सीढ़ी धोते धोते प्रभु ने हमें बढ़ा दिया है। वापस में बोल रहे, नैल्स की सेवा बहुत बढ़ गई है, हम सब जानते हैं बहुत बढ़ गई है। नैल्स को प्रभु ने बहुत बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? आप अगर प्रभु के संग हो ना, परमेश्वर ऐसा है, हमारी औकात नहीं थी। आप तो अब हमें देख रहे हैं, आप अब हमें देख रहे हैं। अगर हमारा पुरानी लाइफ देखी होती, पुराना जीवन देखा होता, तो चर्च में इस समय जो सबसे गरीब है ना, उससे भी बदतर लाइफ हमारी थी, यूं समझ लो। और आज जो कुछ भी हम खाते पीते ओढ़ते हैं, जो कुछ भी हमारे ऊपर आशीष है, वो इसलिए है क्योंकि वचन में लिखा है अब्राहम इसलिए धनी हो गया क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम के संग था। चाबी यही है। अगर आप प्रभु के संग हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को धनी बना देगा। आप आकर्षण में जाए ना, आप अपने प्रभु की ओर देखें, तो आप किससे विवाह की अगुवाई लेंगे? जो सबसे बुजुर्ग है। कौन? परमेश्वर, जो अति बुद्धिमान परमेश्वर है, जिसने ब्रह्मांड की रचना करी, मनुष्य की रचना करी। विज्ञान आज भी मौन है हमारे परमेश्वर के कामों के आगे। अभी तक विज्ञान प्रभु के किसी भी काम को जमीन तक, तल तक नहीं खोज पाया है, नहीं खोज पाया है। आज भी समुंदर की अलग अलग प्रजातियां निकल कर बाहर आ रही है। विज्ञान कहता है ऐसी मछलियां तो अभी तक हमने देखी नहीं थी। ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह लुप्त हैं, वो खोज रहा है विज्ञान। कौन कौन से और कितने ग्रह हैं जो अभी तक हमारी पकड़, हमारी नजर से परे है। मनुष्य के शरीर में क्या क्या अंग हैं, क्या क्या रचना है, कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, उसे अभी तक विज्ञान खोज रहा है, नहीं पकड़ पा रहा। दाऊद क्या कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हमारा परमेश्वर इतना अति बुद्धिमान परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर को आप अपने बच्चों के विवाह के लिए, या बच्चे अपने विवाह के लिए परमेश्वर को सिर्फ सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पिता हम शादी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उस पर तेरा आशीष हो जाए ना। आपको अगुवाई लेनी है, उसकी राय लेनी है, क्योंकि गधा भी अपने मालिक को जानता है और बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। वो इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मेरे साथ बैठकर मुझसे पूछते ही नहीं, अगुवाई नहीं लेते। प्रभु जी हम किससे विवाह करेंगे, और आपने हमारे विवाह के लिए कौन सा व्यक्ति ठहराया है और कब ठहराया है, आप प्रकट कर दें। आप सबको जय मसीह की।